नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में जिक्र महाराष्ट्र का। महाराष्ट्र में आने वाला है एक और सियासी भूचाल। सीएम एकनाथ शिंदे के सामने अयोग्यता की तलवार। दूसरी खबर में जिक्र होगा कि दिल्ली के उपराज्यपाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। कोर्ट ने डीईआरसी चेयरमैन के शपथ ग्रहण पर लगाई रोक। केंद्र एलजी को भेजा नोटिस। और साथ ही साथ तीसरी खबर में आपको बताएंगे कि अखिलेश यादव ने की बीजेपी के वरुण गांधी की तारीफ। सपा से टिकट दिए जाने के सवाल पर दिया ऐसा जवाब। दोस्तों, क्या है पूरी खबर आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि 2024 में बन रही है कांग्रेस की सरकार, तो वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। महाराष्ट्र में आने वाला है एक और सियासी भूचाल। सीएम एकनाथ शिंदे के सामने अयोग्यता की तलवार। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र में एनसीपी में मचे घमासान के बीच मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की विधानसभा से अयोग्यता का मामला एक बार फिर से सामने आ गया है। शिवसेना के नेता सुनील प्रभु ने इसे लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की है। प्रभु ने मांग की है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और उनके सहयोगी विधायकों की अयोग्यता पर जल्द से जल्द फैसला लिया जाए। उन्होंने सीएम शिंदे और बागी विधायकों की अयोग्यता का मामला अभी तक स्पीकर के पास लंबित रहने का हवाला दिया है। याचिका में कहा गया है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद भी अभी तक स्पीकर ने एकनाथ शिंदे और उनके साथ पार्टी से बगावत करने वाले विधायकों की अयोग्यता को लेकर कोई फैसला नहीं लिया है। बता दें कि पिछले साल शिवसेना के कई नेता बागी हो गए थे और पार्टी छोड़ बीजेपी के साथ मिल गए थे। इस तरह एमवीए महागठबंधन की सरकार गिर गई थी। इसके खिलाफ उद्धव ठाकरे गुट सुप्रीम कोर्ट गया था और उद्धव ठाकरे गुट ने एकनाथ शिंदे और उनके साथ 15 विधायकों को अयोग्य ठहराने की मांग की थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। दिल्ली के उपराज्यपाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका। कोर्ट ने डीईआरसी चेयरमैन के शपथ ग्रहण पर लगा दी रोक। केंद्र एलजी को भेजा नोटिस। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि बड़ी खबर दिल्ली से आ रही है। दिल्ली के उपराज्यपाल को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लग गया है। सुप्रीम कोर्ट ने डीईआरसी चेयरमैन के शपथ ग्रहण पर एक हफ्ते की रोक लगा दी है। आपको बता दें, दिल्ली सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में उपराज्यपाल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त डीईआरसी चेयरमैन की प्रक्रिया को गलत कहा था और आम आदमी पार्टी की याचिका पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और एलजी को नोटिस भी जारी किया है। आपको बता दें कि मामले की अगली सुनवाई 11 जुलाई को होगी। गौरतलब है कि अफसरों की ट्रांसफर पोस्टिंग मामले में केंद्र सरकार के अध्यादेश के खिलाफ दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची हुई है और दिल्ली सरकार ने कहा था कि केंद्र सरकार का अध्यादेश असंवैधानिक है। सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में आम आदमी पार्टी सरकार ने केंद्र सरकार के अध्यादेश पर तुरंत रोक लगाने की मांग की गई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अखिलेश यादव ने की बीजेपी के वरुण गांधी की तारीफ। सपा से टिकट दिए जाने के सवाल पर दिया ऐसा जवाब। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि महाराष्ट्र की राजनीति में उलटफेर के बाद यूपी की सियासत में भी बड़े बदलाव को लेकर बयानबाजी जारी है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले और सुभाषपा अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने एनसीपी की तरह सपा में भी फूट की बात कही है। तो इसी बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी नेता वरुण गांधी की तारीफ कर दी और साथ ही उनको सपा से टिकट देने के सवाल पर भी जवाब दे दिया। अखिलेश यादव ने कहा कि वरुण गांधी अच्छे नेता हैं, यदि सपा में आते हैं तो उनका स्वागत है। बता दें कि बीजेपी सांसद वरुण गांधी कई मुद्दों पर पार्टी के खिलाफ मुखर रहे और ऐसे में उनके 2024 के लोकसभा चुनाव भाजपा से लड़ने को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। अखिलेश ने 2024 के लोकसभा चुनाव के बारे में जवाब पूछने पर कहा कि विपक्ष मजबूती से लड़ेगा और सरकार बनाएगा। अखिलेश यादव ने अयोध्या में सपा के दिवंगत पूर्व जिला अध्यक्ष गंगा सिंह यादव के गांव दोस्तपुर रघुपुर पहुंचकर उनके परिवार को ढांढस बंधाया और उनके चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की। दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो लाइक करना मत भूलेगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। गांधी का निशाना, कहा बीजेपी सरकार काम के नाम पर जीरो, इसीलिए दाम के दम पर खरीद फरोख्त कर रही है। जी हां दोस्तों, क्या है पूरी खबर आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि भाजपा से जनता परेशान है और इसीलिए अब मध्य प्रदेश और राजस्थान के चुनाव में भी भाजपा को बड़ा नुकसान होगा, तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो लाइक करना मत भूलेगा और चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है और उन्होंने कहा है कि भाजपा काम के नाम पर जीरो है, इसीलिए दाम के दम पर खरीद फरोख्त करती है। जी हां दोस्तों, इसके साथ ही उन्होंने बेरोजगारी के मुद्दे पर भी सरकार को घेरा है। सोमवार को प्रियंका गांधी ने इसको लेकर ट्वीट किया है और उन्होंने
लिखा है कि महंगाई चरम पर है, भाजपा सरकार के पास जनता को राहत देने का कोई तरीका नहीं है। बेरोजगारी चरम पर है, भाजपा सरकार के पास कोई तरीका राहत देने का नहीं है और भाजपा सरकार काम के नाम पर जीरो है, इसीलिए दाम के दम पर खरीद फरोख्त करके जनता के बीच जाने की तैयारी है। बता दें कि लोकसभा चुनाव 2024 और राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस ने अपनी पूरी तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस प्रियंका गांधी को लोकसभा चुनाव को देखते हुए बड़ी जिम्मेदारी सौंप सकती है। प्रियंका गांधी भी लगातार सरकार पर निशाना साधती रहती हैं और आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश का चुनाव हो या फिर कर्नाटक का चुनाव हो, उन दोनों में ही प्रियंका गांधी की भूमिका को रेखांकित किया गया है और ये माना गया है कि प्रियंका गांधी की भूमिका से ही इतनी बड़ी जीत संभव हो सकी है। तो दोस्तों, क्या आपको भी ऐसा लगता है कि राजस्थान और मध्य प्रदेश में भी प्रियंका गांधी का चेहरा जबरदस्त काम आने वाला है और कांग्रेस पार्टी को जीत मिलने वाली है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। और क्या आपको भी ऐसा लगता है कि अगर राहुल गांधी की सदस्यता वापस नहीं हुई तो 2024 के लिए जो प्रधानमंत्री की रेस होगी उसमें सबसे आगे प्रियंका गांधी होंगी और ऐसे करके कांग्रेस आधी आबादी यानी कि महिला वोट बैंक को साध पाएगी? आपको जो कुछ लगता है कमेंट में हम तक अपनी राय जरूर पहुंचाइए और दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ कि मध्य प्रदेश में भी हो सकता है बड़ा खेल, कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी के बयान से मच गया है हड़कंप। जी हां दोस्तों, क्या पूरी खबर आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश में बन रही है कांग्रेस की सरकार तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस नेता जीतू पटवारी के बयान से मध्य प्रदेश सरकार में हलचल मच गई है। जीतू पटवारी ने सोमवार को एक विरोध प्रदर्शन के दौरान बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले कई बीजेपी विधायक और नेता कांग्रेस में शामिल होंगे। इंदौर में नगर निगम घेराव के दौरान पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक के इस बयान ने सियासी गलियारों में हलचल मचा दी है। जीतू पटवारी ने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले सैकड़ों बीजेपी विधायक और नेता कांग्रेस में शामिल होंगे। उन्होंने कहा कि आगे आप देखते जाओ क्या क्या होता है और उन्होंने दावा किया कि इस बार मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस जीत का परचम लहरा देगी। जीतू पटवारी के इस बयान से बीजेपी में भी हड़कंप समझ गया है। सवाल यह है कि वो कौन से नेता हैं जो कांग्रेस के संपर्क में है। बीजेपी भी उन नेताओं का पता लगाने में जुटी है जो कांग्रेस के संपर्क में है और मौके की तलाश में है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी ने भी दावा कर दिया है कि साल 2018 के चुनाव में जिस तरह कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था, उसी तरह से बीजेपी पार्टी राज्य में पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। मध्य प्रदेश में दोनों ही पार्टियां लगातार जीत को लेकर दावे कर रही हैं, लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में जिस तरह से बीजेपी को मध्य प्रदेश में हार का सामना करना पड़ा था, कमलनाथ की 15 महीने की सरकार को गिराकर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। बहरहाल इस साल राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव के नतीजे बताएंगे कि जनता किस पार्टी पर मोहर लगाती है। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है, किस पार्टी पर लगेगी मोहर और किसकी बनेगी मध्य प्रदेश में सरकार? कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा और ज्यादा लोगों तक वीडियो शेयर कीजिए। दोस्तों, रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। अजीत पवार की एंट्री से शिंदे खेमे में मची खलबली। एनसीपी को सरकार में शामिल करने से नाखुश है कई सारे विधायक, जिसके बाद फिर पलट सकती है बाजी और हो सकता है महाराष्ट्र में बड़ा खेला। जी हाँ दोस्तों, क्या है पूरी खबर आपको जरूर बताएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि महाराष्ट्र की ये जुगाड़ू सरकार ज़्यादा दिन नहीं चल पाएगी तो कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए और वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए। दोस्तों, आपको बता दें कि बड़ी खबर महाराष्ट्र से आ रही है। महाराष्ट्र की सियासत में एक बार फिर बड़ा उलटफेर देखा गया है। भतीजे अजीत पवार ने चाचा शरद पवार का साथ छोड़ के शिंदे सरकार का दामन थाम लिया है, लेकिन इस पूरे सियासी घटनाक्रम के बीच एक चर्चा ये भी है कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को चिंता सता रही है। ऐसा क्यों है, क्या चिंता सता रही है और इसके पीछे क्या संकेत है, आइए समझते हैं। दरअसल दोस्तों, अजीत पवार और एनसीपी के बड़े नेताओं के इस कदम के बाद जहां भाजपा मजबूत दिखाई दे रही है तो वहीं शिंदे गुट में एक तरह की गहमा गहमी दिखाई दे रही है। वहीं दोस्तों, इस सियासी घटनाक्रम के बाद जहां शिवसेना के नेता संजय राउत ने कहा था कि जल्द ही एकनाथ शिंदे के हाथ से मुख्यमंत्री पद चला जाएगा, वहीं एकनाथ शिंदे की सक्रियता भी इस ओर इशारा करते दिखाई दे रही है। शिंदे गुट के सभी मंत्रियों ने सोमवार सुबह मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे से ठाणे में मौजूद उनके निजी आवास पर उनसे मुलाकात की है और इस दौरान कैबिनेट मंत्री उदय सामंत, गुलाब राव पाटिल, शंभूराज देसाई के साथ शिंदे गुट के नेता दादा भूसे और कई सारे नेता मौजूद थे।
सूत्रों के मुताबिक उन्होंने अजीत पवार और उनके वफादारों को सरकार में शामिल करने के फैसले पर नाराजगी जताई है। एकनाथ शिंदे इस सियासी घटनाक्रम के बाद खासे सक्रिय दिखाई दे रहे हैं और वो अपने कार्यकर्ताओं से भी मिलते दिखाई दिए। माना जा रहा है कि एकनाथ शिंदे की चिंता उनके और भाजपा के बीच अंदर खाने जारी जो खींचतान है उसको लेकर है और पिछले कुछ दिनों में ऐसी भी चर्चाएं सुनाई दी थी कि मंत्रिमंडल में बदलाव को लेकर दोनों सहयोगी दलों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। अजीत पवार की एंट्री के बाद ये खेल और भी पेचीदा होता दिखाई दे रहा है। अजीत पवार को डिप्टी सीएम बना दिया गया है और अभी तक खाली पड़े मंत्रिमंडल के पदों पर किसी तरह की चर्चा नहीं दिखाई दे रही है। इस बीच चर्चा ये भी है कि शिवसेना और भाजपा के जिन नेताओं को मंत्री पद देने की उम्मीद में रखा गया था वो अब बगावत के तौर पर सामने आ सकते हैं। इसीलिए शिंदे सरकार के सामने ये एक बड़ी चुनौती मानी जा रही है। तो दोस्तों, आपको क्या कुछ लगता है? क्या वाकई में महाराष्ट्र में होने वाला है बड़ा खेल और बदलने वाला है मुख्यमंत्री? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइए। वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।